कि गाय का दूध अमृत है, माँ के समान है, और भैंस का दूध बेकार है, घटिया है, नहीं पीना चाहिए गलती से भी। किडनी फेल करता है, लीवर खराब करता है, गाढ़ा दिमाग मोटा करता है। अच्छा, जिन्होंने भैंस के दूध वाली वीडियो नहीं देखी है उनको बता देते हैं। गाय हमारी माता है, अकल बड़ी के भैंस बड़ी, गई भैंस पानी में, काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसी की भैंस, भैंस के आगे बीन बजाना। ये सारी कहावतें भैंस पे ही क्यों है? भैंस को नेगेटिव, बेबुद्धि, बेकार बताया जा रहा है और गाय को माँ कहा जा रहा है। कोई लॉजिक तो होगा, कोई वजह तो होगी। बताओ क्या वजह हो सकती है? सर आपसे बेहतर कौन जाना है, आप ही बताओ। तो वजह ये है कि गाय का दूध अमृत है, माँ के समान है, और भैंस का दूध बेकार है, घटिया है, नहीं पीना चाहिए गलती से भी। किडनी फेल करता है, लीवर खराब करता है, गाढ़ा दिमाग मोटा करता है। और पूरी दुनिया में 235 देश हैं। मुझे बताओ कौन सा देश भैंस का दूध पीता है? एक भारत, एक पाकिस्तान, एक श्रीलंका और एक अपना बांग्लादेश। तो वो 231 देश से आने हैं कि हम 4 से आने हैं? पर सर भैंस का दूध तो सर हर कोई पी रहा है भारत में, और इसमें इसे कहते हैं कि आपको ताकत तो आती है, शरीर बनाता है। सारे बॉडी बिल्डर जितने भी हम देसी अखाड़ों में देखते हैं, हर कोई भैंस का दूध ही कंज्यूम कर रहा है। लोग गिर के मर भी रहे हैं, किडनियां भी फेल हो रही हैं, लीवर भी फेल हो रहे हैं, बुढ़ापे में ब्लड प्रेशर की गोलियां भी लोग खा रहे हैं, शुगर की गोली भी खा रहे हैं, खाना हजम नहीं हो रहा, एसिड बन रहा है। हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग बीपी की गोली रोज खा रहे हैं, 9 करोड़ लोग शुगर की गोली रोज खा रहे हैं, 8 करोड़ लोग थायराइड की गोली रोज खा रहे हैं, 5 करोड़ लोग जोड़ों के दर्द की गोली खा रहे हैं, 15-20 करोड़ लोगों का पेट ही साफ नहीं होता। तो हेल्दी देश है क्या ये? सर लेकिन इसका लिंक आप एकदम से भैंस के दूध से कर देना थोड़ा ऑफ नहीं है? चलो ऐसा करते हैं, आप मुझे ये बताओ, मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल देता हूं। पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया देश, सबसे ज्यादा समृद्ध देश कौन सा है? सबसे ताकतवर देश कौन सा है? अमेरिका। वहां एक भी व्यक्ति भैंस का दूध नहीं पीता। चाइना, वहां भी नहीं पीता। जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, थाईलैंड, वियतनाम, कोई देश का नाम बताओ जहां भैंस का दूध कोई नहीं पीता। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे ये बताओ, पूरी दुनिया में इतने सारे देशों में सबसे हड्डियों की बीमारी कौन से देशों में है? हड्डियों की बीमारी कौन से देश में सबसे ज्यादा है? इंडिया में। आप बताओ। नहीं पता। ये भारत में है, आपका नॉर्वे में है और डेनमार्क में है, और तीनों में सबसे ज्यादा दूध बिकता है। और सबसे कम हड्डियों की बीमारी कौन से देश में है? थाईलैंड में और वियतनाम में। पूरी दुनिया में सबसे कम दूध उस देश में पिया जाता है। और आपको आज तक यही पढ़ाया गया, कैल्शियम चाहिए तो दूध, फलाना चाहिए तो दूध, ये चाहिए तो दूध। मुझे आप बताओ, हाथी को कैल्शियम कहां से मिलता है? सर लेकिन बात तो यहाँ पे ह्यूमंस की होती है ना कि मतलब चलो एक एग्जांपल, एक मिनट यार, मेरी भी थोड़ी सुन ले। हमारा पॉडकास्ट है, मैं भी थोड़ा बोल लूं। मुझे बताओ, हाथी को कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड कहां से मिलता है? उसको तो इतना बड़ा बच्चा भी पैदा करना होता है, खुद भी इतना बड़ा होता है। क्या खाता है हाथी? हाथी तो गन्ना खाता है। गन्ना खाता है, पत्ते खाता है, घास खाता है, बड़ी बड़ी झाड़ खाता है, यही खाता है ना जी। अच्छा फिर आप बताओ, चलो गैंडा क्या खाता है? गैंडा यही सब खाता है। अच्छा, बैल क्या खाता है? बैल भी यही सब खाता है। ठीक है, तीनों मजबूत है। घोड़ा भी यही खाता है। अच्छा, घोड़ा क्या खाता है? चलो, चने चने खाता है। चने ना। आपके तीनों में से किसी की शादी हुई है क्या? नहीं। चने ना आपकी शादी वाले दिन ना घोड़ी की फोटो खिंचाने के लिए खिलाए जाएंगे। जंगल में चने नहीं पड़े। सही बात है। जंगल में चना नहीं मिलता। चना सिर्फ जो राजा महाराजा लड़ने के लिए जाते थे ना घोड़ों के ऊपर, उनको चने खिलाए जाते थे। जंगल में घास ही खाता है वो। हाँ। तो जब ये सारे जानवरों को घास से कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन, B12, B6, B3, D3, D6 सब वहीं से मिल रहा है ना, तो हमें कैल्शियम दूध से क्यों चाहिए? तो ये हमें सोचने वाली बात है। और हमारे पूर्वजों ने सारी कहावतें भैंस पे ही क्यों बनाई? गाय पे क्यों नहीं बनाई? गाय पे एक ही है मां, और गाय में भी क्लियर है कि देसी गाय का दूध पीना, भारतीय गाय का। HF गाय, अमेरिकन गाय, जर्सी गाय का दूध नहीं पीना। वो सुअर से तैयार हुई है, तो सुअर का दूध पियोगे? पर सर कहते हैं आजकल क्या, जैसे बाहर जो दूध मिलता है डेयरी में या कहीं और हम दूध लेने जाते हैं, तो वो उसके लिए भी तो कहते हैं कि वो प्योर नहीं है। तो पीना ही नहीं चाहिए ना। पिए ही क्या बेसिकली, दूध छोड़ दे। बचपन में आपकी माँ ने आपको पिलाना था उतना पी लिया आपने, अब आपको नहीं चाहिए। अगर उसके बाद आपको पीना है तो नारियल का दूध पियो, बादाम का दूध पियो, मूंगफली का दूध पियो, काजू का दूध पियो, मिलेट्स का दूध पियो। जो ये मार्केट में टेट्रा पैक्स में आते हैं, सोया मिल्क और आलमंड सोया मिल्क, ये मिल्क नहीं, वो तो सब नकली है। अच्छा, वो तो जूस के डब्बे भी नकली है, दूध भी नकली है। आप बताओ, 100 रुपए के जूस के डब्बे में 1 किलो लीची का जूस है, लीची होती है उसके अंदर 100 रुपए के अंदर? नहीं, नीरा केमिकल होता है उसके अंदर। तो एक तो दूध कभी नहीं पीना,
ठीक है। नंबर 1 मैं तो क्लियर बोलता हूँ, दूध कभी नहीं पीना, और संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। नॉनवेज भी बोलता हूँ मैं नहीं खाना। नेचुरल चीजें जब जो हमारे लिए बनी हुई हैं वही खाओ। अच्छा चलो एक और दूध पे बात कर लेते हैं। आपने दूध का बात करी कि दूध भैंस का, आप लोग कौन सा दूध पी के बड़े हो? सर हम तो अब भैंस तो का ही थैली पीते हैं। थैली मैं आपको भैंस के बारे में 2-3 इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। भैंस बन रही है गाँव में, उसी का ही आता है। हाँ तो अब उसको बदल दो देसी गाय से, अच्छा, ठीक है, भैंस छोड़ दो, देसी गाय बना लो घर में। अब मैं आपको एक छोटी सी बातें बताता हूँ। आप ना एक काम करो, 10 गायें इकट्ठी करो देसी, और एक बछड़ा छोड़ दो किसी एक गाय का, वो सीधा अपनी माँ के पास चला जाएगा। और आप 100 गायें छोड़ दो, एक बछड़ा छोड़ दो तो भी अपनी माँ के पास चला जाएगा। और आप सिर्फ 10 भैंसे छोड़ दो और एक उनके बच्चे छोड़ दो, एक, उसको पता ही नहीं चलेगा मेरी माँ कौन है। चलो ये तो बछड़े के ऊपर लेते हैं, बछड़ा हो सकता है बच्चा हो। आप 10 बछड़े खड़े कर दो और एक भैंस खड़ी कर दो, वो अपना बच्चा नहीं ढूंढ सकती। और 1000 गाय के बच्चे खड़े कर दो और एक गाय खड़ी कर दो, अपना बच्चा ढूंढ लेगी। गाय इंटेलिजेंट प्राणी है, भैंस डफर, बेबुद्धि, बेअकल, ठुस प्राणी है। और जानबूझ के भारत में उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, क्योंकि अंग्रेज ये समझ गए थे, पूरी दुनिया में रिसर्च हुई है कि भारतीयों का दिमाग नंबर 1 है। अब भारतीयों का दिमाग नंबर 1 है तो भारत नंबर 1 है तो राज भी करेगा, विश्व गुरु बन जाएगा, जीडीपी बढ़ा लेगा, तरक्की कर लेगा। तो भारत को जानबूझ के खराब करने के लिए भैंस इंट्रोड्यूस की गई, भारत को जानबूझ के खराब करने के लिए गेहूं इंट्रोड्यूस किया गया। आप बताओ, सड़कों किनारे पीपल थे, बरगद थे, अशोक के पेड़ थे, उनको काट के सफेदे कहां से आ गए? ये सब प्लानिंग से हुआ। अंग्रेजों ने जानबूझ के भारत को बर्बाद करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किए ताकि हमारा दिमाग खराब हो जाए। जो एजुकेशन सिस्टम है किसका बनाया हुआ है? अंग्रेजों वाला ही। वो क्योंकि वो चाहते हैं तुम कुछ बन ना जाओ, तुम सिर्फ नौकर बनो बस, उसके लिए एजुकेशन सिस्टम दिया। एक तरीके से तो अंग्रेज फेल ही हुए हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग इंडियंस ही माने जाते हैं अभी भी, कि भाई इंडियन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। सोचो अगर ये सब नहीं होता, ये सब जाल नहीं बुने जाते, ये जुडिशरी, ये एजुकेशन सिस्टम, ये हेल्थ केयर सिस्टम उनका नहीं डेवलप हुआ होता हमारे यहाँ, तो सोचो हम कहाँ होते, हम आज वर्ल्ड की नंबर 1 सिटी कंट्री होते। लेकिन अंग्रेजों ने, हम इसके बावजूद भी निकल के आ रहे हैं ना, तो सोचो सच में हम कुछ है ना। अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आक्रमण किस देश ने झेले हैं? हमने ही झेले। क्यों झेले हैं? क्योंकि हमारे पास ही सब कुछ था। जिस दिन अंग्रेज भारत में पहली बार आए थे 17वीं सदी में, 1700वीं सदी में आए थे, तो उस वक्त भारत की जीडीपी पूरी विश्व की जीडीपी की 1/3 थी। और जिस दिन अंग्रेज भारत छोड़ के गए 1947, हमारी जीडीपी पूरे वर्ल्ड की 1.5% थी। यानी कि सारा पैसा कौन लूट के ले गया? हमारा अंग्रेज। अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऋषि मुनि कहां हुए हैं? इंडिया में। सबसे ज्यादा ग्रंथ कहां लिखे गए हैं? इंडिया में। अच्छा, वेद किस देश के पास हैं? यहीं पे। सबसे पूरे अवतार कहां हुए हैं सारे के सारे? इंडिया में। तो फिर उसके बावजूद इंडिया आज तक तरक्की क्यों नहीं कर पाया? खान पान की वजह से। खान पान, लाइफस्टाइल, प्लस हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, जो अंग्रेजों के दबाव में जिन्होंने पॉलिसीज बनाई, अंग्रेजों के दबाव में जिन्होंने हमारे कानून बनाए और हमारी एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया। अब एक बात बताओ, जो एजुकेशन है हमारी, उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, MC स्क्वायर, EC स्क्वायर कभी काम आते हैं क्या? सर ये तो हम भी बात करते हैं, कहाँ काम आए आज? कुछ भी पढ़ाई में काम नहीं आता। जो बंदा निकला है ना, वो अपने दम पे निकला है। जिसने भी इंडिया में नाम बनाया है, पहचान बनाई है, वो अपने दम पे बनाई है, उसको कोई एजुकेशन ने सपोर्ट नहीं दी। जबकि गुरुकुल के टाइम पे हर बंदा दिमागी होता था जब गुरुकुल होते थे। अंग्रेजों ने जानबूझ के हमारे गुरुकुल सिस्टम खत्म किया। तो इस देश को तो जानबूझ के बर्बाद किया गया है, चाहे भैंसे डाल के, चाहे सफेदे के पेड़ डाल के, एग्जाम्पल दे रहा हूं, चाहे जुडिशरी डाल के। अब जो हमारा भारत का न्याय व्यवस्था है, उसमें न्याय है? नहीं, न्याय तो नहीं है। अच्छा, आज से 300 साल पहले मान लो आप 2 सगे भाई हो, 300 साल पहले आपका झगड़ा होता, दोनों भाई आप प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लेकर झगड़ पड़ते, तो आप क्या करते? राजा के पास जाते, महामंत्री के पास जाते, पटवारी के पास जाते, दोनों की सुनता फैसला कर देता। अब आप दोनों को 10 साल हो गए कोर्ट में धक्के खाते हुए। ये भाई चाह रहा है ये बर्बाद कैसे हो, ये भाई चाह रहा है ये बर्बाद कैसे हो। न्याय कहां है? आपके अंदर उल्टा दरार डाल दी गई। ये किसने डाली? अंग्रेजों के कानून ने, जुडिशरी सिस्टम ने।